नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि G20 बैठक में ना बुलाए जाने पर यूक्रेनी अखबार में भारत को लेकर आखिर क्या क्या छापा गया। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बदले वैश्विक हालात में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा था। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों के अलावा भारत ने 9 अन्य देशों को विशेष निमंत्रण पर भारत बुलाया था, जिसमें बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, मिस्र, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई शामिल हैं। लेकिन भारत ने यूक्रेन को नहीं बुलाया, जिसे लेकर यूक्रेन की मीडिया में भारत पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल इंडोनेशिया ने अपनी मेज़बानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने ही कह दिया था कि शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया है क्योंकि G20 आर्थिक मुद्दों का एक मंच है, संघर्ष समाधान का मंच नहीं है। इसके लिए UNSC है। अब जबकि भारत राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर चुका है, इसके बाद यूक्रेन के एक प्रमुख अखबार कीव पोस्ट में छापे एक ओपिनियन लेख में कहा गया है कि बैठक में यूक्रेन को ना बुलाना रूस का तुष्टीकरण है। कीव पोस्ट में लिखा है कि भारत ने यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता दी है। वो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन होना चाहिए, विवादों का राजनयिक समाधान होना चाहिए और इसी के जरिए वो यूक्रेन संकट को मैनेज करता आया है। हर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, जो उन्होंने 2022 में समरकंद के SCO की बैठक में दिया था। लेकिन भारत ने रूस पर प्रतिबंध लगाने में पश्चिम का साथ नहीं दिया। इसके उलट भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और उसने सार्वजनिक रूप से कभी भी रूस के इस आक्रमण की निंदा नहीं की है। अखबार ने लिखा कि संघर्ष का जिक्र करते हुए जारी बयानों में भी भारत ने आलोचना करना तो दूर, रूस का नाम तक नहीं लिया। उल्टा भारत सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है, फिर उसे रिफाइन कर पश्चिमी देशों को, यहाँ तक कि यूक्रेन को भी बेच रहा है। भारत G20 की बैठकों में यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा से यह कहकर बचने की कोशिश करता रहा है कि G20 संघर्ष समाधान का मंच नहीं है। इसके जवाब में लिखा गया है कि वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं और इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन का मुद्दा है। यूक्रेन को G20 में ना बुलाए जाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के तर्क, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन समस्या के लिए G20 नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक सही प्लेटफॉर्म है और इससे रिलेटेड सारी चर्चा उधर ही होनी चाहिए। इस पर यूक्रेनी अखबार में सवाल उठाया गया है कि यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जितने भी प्रस्ताव पेश हुए हैं, रूस और चीन ने उस पर वीटो कर उसे पास होने से रोक दिया है। ऐसे में UNSC कैसे यूक्रेन की मदद कर सकता है। कीव पोस्ट ने लिखा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से PM मोदी ने कई बार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक के दौरान मोदी ने ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया कि भारत जितना संभव होगा यूक्रेन की मदद करेगा। ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन भारत की असली परीक्षा थी कि भारत यूक्रेन की मदद के लिए क्या कर सकता है। तो हम ये साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन में भारत को लेकर गुस्सा है। भारत यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है। भारत लगातार रशिया के साथ खड़ा है इस रूस यूक्रेन विवाद में। ये कहीं ना कहीं यूक्रेन को इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है और ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। ऑब्वियसली अगर आप किसी देश के साथ जंग में हैं तो आप ज़रूर चाहेंगे कि हर कोई आपका साथ दे। कोई अगर आपके खिलाफ खड़ा है तो बुरा लगना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही लाजमी है और इसमें यूक्रेन का कोई दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भारत के पुराने रिश्ते रशिया के साथ हैं। भारत बहुत तरह से कई चीज़ों पे रशिया के साथ इन्वॉल्व्ड है, चाहे वो डिफेंस की फील्ड हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड हो, यहाँ तक कि हमारे वंदे भारत ट्रेन्स के निर्माण तक में रशिया इन्वॉल्व्ड है। तो जब दो देश इस कदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उस रिलेशन को किसी ऐसे देश के लिए ख़राब करना जिससे हमारा उतना कोई सरोकार नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है और इस वजह से भारत अपनी जगह पे सही है, यूक्रेन का बुरा फील करना वो अपनी जगह पे सही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।